स्थिर आसन में बैठ जाइए और अपना समग्र ध्यान अपने पे बना के रखिए। धीरे धीरे सांस को लीजिए और संपूर्ण ध्यान पेट के भाग पे लाइए। यहाँ जो पेट का विस्तार हो रहा है उसको अनुभव में लीजिए। कुछ समय के लिए यहाँ रुकिए। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पेट को संकोच को अनुभव में लीजिए। कुछ समय के लिए यहाँ रुक के पूरा पेट का भाग अनुभव में लीजिए। एक बार फिर धीरे धीरे सांस को लीजिए। पेट के फूलने को अनुभव में लेना है। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पेट के संकोच को अनुभव में लेना है। जितना सांस को छोड़ सके उतना छोड़ के यहाँ पर बने रहिए। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब एक बार अपना पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब पूरे पेट के भाग पर जो भी स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। अब हम लोग मस्तक से पांव तक अपने ध्यान को घुमाएंगे। जल्दी जल्दी हर भाग को अनुभव में लेना है और वहाँ पर जो भी आपको संवेदना मिल रही है उसी को अनुभव में लेना है। मैं जिस भी अंग उपांग का नाम लूँ, आप उस अंग उपांग पे जाके उसको पूरा अनुभव में लेने की कोशिश कीजिए। ये जल्दी जल्दी ध्यान ले जाएंगे तो हमारी परिमुक्ता नहीं होगी और विचार नहीं आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे। बहुत हद तक हम लोग अपना ध्यान अपने पर ही रोक पाएंगे। पूरा मस्तक का भाग, ललाट, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, नाक का भाग, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ऊपर की दंतपंक्ति, मसूड़े का भाग,
नीचे की दंतपंक्ति, मसूड़े का भाग, जीभ और तालू का भाग, गले के भीतर का गोल का भाग, दायां गाल, बायां गाल, ठुड्डी, गला का भाग, छाती, हृदय स्थान, उदर, पूरा पेट का भाग, नाभि, पेडू, अपने ध्यान को पीछे की तरफ लाइए। केवल सुनना नहीं है, हर भाग को अनुभव में लेना है। गर्दन, पूरा पीठ, कमर का भाग, नितंब, दोनों जांघें, जांघ का पीछे का भाग, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, टखना, पूरा पंजा, पांव की 10 अंगुलियां, अब एक बार मस्तक से लेके पांव तक के भाग को अनुभव में लीजिए। अब हम लोग पांव से मस्तक की तरफ जाएंगे। अब धीरे धीरे हर भाग पे ठहरना है और उस भाग को पूरा अनुभव में लेने की कोशिश करना है। अगर हम लोग बहिर्मुखता नहीं चाहते हैं, विचारों को उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं, विकल्प करना नहीं चाहते हैं, तो हर भाग को अनुभव में लेने की कोशिश करना है। 10 अंगुलियां, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, दोनों अंगूठा, दोनों पंजा, टखना, टेढ़ी, पिंडली,
पिंडली के आगे का भाग, दोनों घुटना, घुटने के पीछे का भाग, दोनों जांघ, जांघ के पीछे का भाग, दोनों नितंब, अब अपना संपूर्ण ध्यान दोनों हाथ के भाग पे लाइए। हथेलियों को घुटने पे रख दीजिए। दोनों अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा हथेली का भाग, दोनों कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। गर्दन, संपूर्ण पीठ का भाग, कमर का भाग, पेडू का भाग, पूरा पेट और नाभि का भाग, उदर का भाग, हृदय स्थान, छाती का भाग,
गला, ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, जीभ और तालू का भाग, गले के भीतर का गोल का भाग, दायां गाल, बायां गाल, नाक, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट, संपूर्ण मस्तक का भाग, तो अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर की जो भी स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। पांव से मस्तक तक जहाँ पर भी आपको वेदना अनुभव में आ रही है वहीं पर ही रुक जाइए और उस बात को अच्छे से वेदन में लीजिए।
वेदना किसी को भी इष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ ठहरने की पूरी कोशिश कीजिए और उस भाग को वेदना रहित बनाइए। समग्र ध्यान वहीं पर ही रोक के रखिए। धीरे धीरे सांस को लेते हुए एक बार फिर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को घुटने पे रखिए। सभी अंगुलियों को पूरा फैलाव दीजिए। अब यहाँ जो खिंचाव हो रहा है उसको अनुभव में लीजिए। केवल खिंचाव को अनुभव में लेना है, विचार नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है। पूरी हथेली को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कीजिए, कसाव दीजिए। मुट्ठी से कंधे तक के भाग को अनुभव में लीजिए। मुट्ठी की जगह मुट्ठी हमारे अनुभव में आ रही है। कंधा भी हमारे अनुभव में आ रहा है। कोहनी का भाग भी हमारे अनुभव में आ रहा है। पूरा दायां हाथ हमारे अनुभव में आ रहा है। पूरा बायां हाथ हमारे अनुभव में आ रहा है।
दोनों हाथ हमारे अनुभव में आ रहे हैं। धीरे धीरे मुट्ठी को खोलिए। दसों अंगुलियां और हथेली के भाग को अनुभव में लीजिए। यह पूरा भाग हमारे अनुभव में आ रहा है। अब एक बार अपनी पूरी काया को अनुभव में लीजिए। हम लोग निरंतर ध्यान नहीं कर पाते हैं। जितनी देर भी ध्यान करें, हमारा प्रयास यही हो कि हम अपनी काया पर ही अपने ध्यान को बना के रखें। अपनी काया को कर्मों से मुक्त करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।